अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे हैं ट्रिक्स प्लेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब नीस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह आप लोग गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह टीचर्स और स्टूडेंट्स इसको एजुकेशन के पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप लोग क्या करें कि प्ले स्टोर ओपन कर लें। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं गूगल क्लासरूम। इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि गूगल क्लासरूम को चाहे आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेंगी। मेरे पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब आप गूगल क्लासरूम को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आएगा गेट स्टार्टेड। आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। इसके बाद बहुत ही अहम चीज़, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड का बटन प्रेस करेंगे तो गूगल आपसे पूछेगा कि आपने एग्जिस्टिंग अकाउंट यूज़ करना है या कोई न्यू अकाउंट यूज़ करना है। अगर आपके मोबाइल पे कोई अकाउंट ऑलरेडी प्ले स्टोर पे लगा हुआ है तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दें। अगर आपने नई आईडी यूज़ करनी है तो आप ऐड अकाउंट में चले जाएं। तो मेरे पास क्योंकि पहले ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको यहाँ से ओके कर लेता हूँ। आप लोग जैसे ही गूगल क्लासरूम को ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट अ क्लास टू गेट स्टार्टेड। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एज अ टीचर हैं तो इसको कैसे यूज़ करना है, अगर एज अ स्टूडेंट हैं तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एज अ टीचर आपने इसको कैसे यूज़ करना है। एज अ टीचर आपने यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पर ज्वाइन क्लास तो स्टूडेंट्स के लिए है, क्रिएट क्लास टीचर के लिए होती है। तो सबसे पहले टीचर ने क्या करना है, क्लास को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपने एग्री कर देना और कंटिन्यू कर देना। सबसे पहले आप क्लास का नेम बता दें। फर्ज करें मेरे पास क्लास है जी 5। ओके, सेक्शन उनका रख लेते हैं जी आपके पास इकबाल। ओके, रूम यहाँ से पूछेगा, मैं कर लेता हूँ फर्स्ट फ्लोर। रूम थर्ड, फर्स्ट फ्लोर का तीसरा कमरा मैंने रख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा पढ़ाया जाएगा, साइंस। ओके जी, तो ये मैंने एक टीचर ने अपने लिए क्लास को क्रिएट किया। तो इसको देखते हैं आगे, मज़ीद क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही आप लोगों की क्लास क्रिएट हो जाएगी तो वो यहाँ पर डैशबोर्ड पर शो हो जाएगी। 5 इकबाल, अभी तक एक क्लास मैंने क्रिएट कर दी है। अब बात आ जाती है कि इस क्लास के साथ आपने डील कैसे करना है एज अ टीचर। यहाँ पे स्ट्रीम है, स्ट्रीम में जो रिसेंट काम हो रहा होगा वो आपके पास आ जाएगा। क्लास वर्क पे चले जाते हैं। टीचर ने जब बच्चों को क्लास वर्क भेजना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से बच्चों को असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक इस तरह यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट फर्ज करें कैसे भेजेंगे बच्चों को। असाइनमेंट है, असाइनमेंट में बच्चों को कहें कि हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में बच्चों को बता दें कि ये आपकी असाइनमेंट है, ये इतने मार्क। इस असाइनमेंट में आपने कैपिटल वर्ड यूज़ करने, स्मॉल करने, डायग्राम वगैरह बनानी। इसके अलावा बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि कोई ड्यू डेट है, इतनी तारीख को आपने ये असाइनमेंट देनी है। फिर टाइम अगर आप उनको बताना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम टाइम होगा। टॉपिक
अगर टॉपिक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप उनको बता दें कि इस टॉपिक में से, जैसे फर्ज करें कि चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वहाँ से आपने इन्वायरमेंट का आगे से सब टॉपिक लिया है तो आप उनको टॉपिक भी बता सकते हैं। ये बेसिकली ऐप यूज़ होगी बच्चों की बुक्स के रेलिवेंट ही आप उनको बताते रहें कि फ़लाँ बुक में से हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो इसको हम ओके कर देते हैं। बच्चों को असाइनमेंट जा चुकी है। इसके बाद बच्चों को क्वेश्चन भेजने। क्वेश्चन में आप दो तरह के क्वेश्चन भेज सकते हैं। एक तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा आप यहाँ से MCQs भी भेज सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भेजने हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज़ योर नेम, इंस्ट्रक्शन बच्चों को बता दें कि आपने इतने वर्ड्स का क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और फिर अगर MCQ तो फिर यहाँ से उनको MCQs भी भेज सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन भेजता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। ओके, वो बच्चों को सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है मटेरियल। मटेरियल में क्या होगा कि आप गूगल से या कहीं भी जगह से आप कोई डाटा लें और बच्चों को यहाँ पे बता दें कि मैंने आपको इन्वायरमेंट, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में बताएं और फिर उनको बता दें कि ये आपका मटेरियल है। अगर आप उनको डिस्क्रिप्शन में कोई वैसे भी भेज सकते हैं, टॉपिक में उनको बता दें कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, डिस्क्रिप्शन में आप उनको बता दें कि आपने चैप्टर नंबर 5 की ये वाली हेडिंग्स करनी है। तो यहाँ पे आप उनको मटेरियल भी भेज सकते हैं बच्चों को। इसके बाद आ जाता है जी टॉपिक्स आपने सिलेक्ट करने, वो बच्चों को आपने बुक वाइज बताते रहने। नेक्स्ट आ जाता है पीपल में ये होता है कि अगर देखें आप 5 क्लास हैं, अगर आपके पास 5 क्लास है, 5 क्लास को फर्ज करें 7 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप टीचर्स को ऐड कर लें। आप टीचर का यहाँ पे ईमेल आईडी लिखें तो वो टीचर आपसे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाएं, स्टूडेंट्स को आपने ऐड करना है तो आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का जिसकी ईमेल आईडी आपके पास हो वो पूरी लिख कर उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरह टीचर क्लास 5 में तमाम टीचर्स को भी ऐड कर सकता है और तमाम स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकता है। तो ये इजी है बच्चों टीचर्स को यूज़ करने के लिए। इसके बाद आ जाता है दोबारा, अच्छा ये क्लास 5 का डैशबोर्ड चल रहा है। यहाँ पर अभी क्लासेस में आप जब क्लिक करेंगे तो ये गूगल क्लासरूम है। अभी तक मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई और 0 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं मज़ीद क्लासेस बनाता रहूँगा तो यहाँ पे नीचे आती रहेंगी और क्लासेस। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स ने इसको कैसे चलाना है। स्टूडेंट ने यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आता है ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास में क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लास का कोड होगा। जब वो टीचर क्लास को बनाते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्रेट कोड होगा। वो कोड टीचर बच्चे को देंगे और मैसेज के थ्रू कि आप इस कोड को यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर दें। वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 5 क्लास है मैंने क्रिएट की हुई है। तो इसकी सेटिंग्स में जाएं, क्लास का कोड लेने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे देखेंगे क्लास का कोड है JAQ5W। तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं, आप बच्चे इनसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिसेबल कर दें तो बच्चा कोई भी इस क्लास को कोड को यूज़ नहीं कर पाएगा। रीसेट कोड कर दें तो नया कोड बन जाएगा। वो आप देखें अब नया कोड जनरेट हो चुका है। यहाँ पर सेटिंग में जाके आप क्लास की फ़ोटो को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग में मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को जो आप पोस्ट भेजेंगे आप बच्चे उनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि नहीं। आप प्राइवेट कमेंट्स बच्चे आपको कर सकते हैं कि नहीं। जिन क्लासेस को आप टीच कर रहे हैं उनमें बच्चे होमवर्क सबमिट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं और टीचर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, दोनों के लिए एक ही काम है। इसी तरह पैनल शो होगा, टीचर को पता होगा मैंने ये चीज़ भेजी है कमेंट करके, और बच्चे के पास भी इस तरह शो होगा। उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टीचर को वापस भेजना होगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आखिरी, आप सेम आईडी से टीचर और स्टूडेंट नहीं बन सकते। एक आईडी से आप अगर टीचर हैं तो स्टूडेंट बनने के लिए आपको किसी दूसरी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कोई भी मसला या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।